जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना के बढ़ते हुए हरकतों को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट एशिया के देशों के द्वारा भी अपने तैयारी को मजबूत किया जा रहा है। खास करके साउथ कोरिया की तरफ से अपने नेवी को मजबूत करने के लिए नए नए जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। और अब खबर ये है कि साउथ कोरिया अपने नेवी के लिए एक ऐसा जहाज का निर्माण करना चाहता है जिसमें 80 से अधिक मिसाइलों को तैनात किया जा सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को साउथ कोरिया की तरफ से बनाए जाने वाले ये सुपर वॉरशिप के बारे में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे ये चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ कोरिया का एक महत्वपूर्ण हथियार बनेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना द्वारा किस तरीके से साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के नजदीक अपने इलीगल हरकतों को बीते कई सालों से कई गुना बढ़ा दिया गया। और अब चाइना साउथ चाइना सी के साथ साथ ईस्ट चाइना सी के भी अधिकतर एरिया के ऊपर कब्जा जमाना चाहता है और साथ ही साथ अपने आप को प्रशांत महासागर के अंदर भी विस्तार करना चाहता है। और दोस्तों चाइना के इस तरीके के रणनीतियों की वजह से सबसे अधिक मुश्किल नॉर्थ ईस्ट एशिया के देशों को झेलना पड़ रहा है, खास करके जापान और साउथ कोरिया, क्योंकि ये दोनों देश ही अमेरिका का भी एलाई है और चाइना के द्वारा इन दोनों देशों को भी अपने लिए भविष्य के खतरे के रूप में देखा जाता है। जबकि अगर साउथ कोरिया को देखा जाए तो उसके सामने खाली चाइना ही एकमात्र शत्रु नहीं है, बल्कि उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा शत्रु नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की तरफ से कोई भी ऐसे मौके को छोड़ा नहीं जाता है जिनके द्वारा साउथ कोरिया के साथ कोई टेंशन को बढ़ाया ना जा सके। ऐसे में साउथ कोरिया को सबसे अधिक आवश्यकता है अपने नेवी के फ्लीट को मजबूत करना, ताकि चाइना का जो समुद्र के अंदर रणनीति है उसे काउंटर करने के साथ साथ समुद्री सरहद से अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके। दोस्तों इवन मैं आप लोगों को पहले भी कई सारे वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि किस तरीके से साउथ कोरिया द्वारा अपने नेवी के फ्लीट को मजबूत किया जा रहा है। और कन्वेंशनल सबमरीन के बाद अब साउथ कोरिया की तरफ से परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीन और एक छोटे आकार के लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर भी निर्माण करने का इरादा बनाया जा रहा है। पर हाल ही में एक बहुत बड़ा खबर के द्वारा खुलासा किया गया है कि साउथ कोरिया खाली एयरक्राफ्ट कैरियर या सबमरीन जैसे फ्लीट को ही अपने बेड़े में शामिल नहीं करना चाहता है, बल्कि बड़े आकार के वॉरशिपों को भी अपने बेड़े के लिए तैयार करना चाहता है, जो इतना बड़ा हो कि कम से कम 80 मिसाइलों को कैरी कर सके। दोस्तों मिलिट्री ऑब्जर्वर नामक अमेरिकी एक वेबसाइट के रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया के नेवी के लिए एक सुपर मिसाइल शिप का निर्माण किया जा रहा है, जो संभावित 5000 टन के आसपास भारी हो सकता है और करीबन 80 ग्राउंड अटैक क्रूज मिसाइलों को कैरी कर सकेगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया के नेवी के पास कई सारे ऐसे डिस्ट्रॉयर है जो इससे अधिक वजन के या फिर इसका समान वजन के है, पर इन जहाजों का खासियत ये होगा कि ये एक मिसाइल कैरी करने वाला स्पेशल पर्पस जहाज होगा। दोस्तों रिपोर्टों में जहाज के खासियतों के बारे में काफी कम खुलासा किया गया है, लेकिन फिर भी जितना जानकारी अवेलेबल हुआ है उसके मुताबिक ये जो सुपर मिसाइल शिप होगा ये संपूर्ण रूप से क्रूज मिसाइलों को कैरी करने वाला जहाज होगा। और ऐसे मिसाइलों को लगाने के लिए जहाज में करीबन 80 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को भी लगाया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो कोरियन नेवी के पास इससे भी अधिक मात्रा में मिसाइलों को कैरी करने वाला जहाज है, और ऐसे भी जहाज है जो 80 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम या उससे अधिक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों से लैस है। पर ऐसे जहाजों में ज्यादातर वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों के द्वारा एंटी एयर, एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइल के साथ साथ एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा जा सकता है, जबकि ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों में काफी कम मात्रा में ऐसे मिसाइल होता है जो कि ट्रूली लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के रूप में काम कर सके। दोस्तों इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ऐसे मिसाइलों को कैरी करने वाला जहाज साउथ कोरिया के लैंड अटैक कैपेबिलिटी को काफी गुना मजबूत करेगा, क्योंकि अभी तक साउथ कोरिया के नेवी में ऐसे कोई भी जहाज नहीं है जो 80 डेडिकेटेड ऐसे मिसाइलों को कैरी कर सकेगा जो टोटली क्रूज मिसाइल के कैटेगरी में आता है और दुश्मन के जमीनी ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। पर दोस्तों साथ में सवाल ये भी है कि अगर जहाजों के द्वारा सिर्फ क्रूज मिसाइलों को ही कैरी किया जाता है तो जहाजों के पास दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्टों के खिलाफ कोई भी डिफेंस नहीं होगा। इवन जहाज दुश्मन के सबमरीन के खिलाफ भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से अगर कोई ऐसे जहाज किसी नेवी के बेड़े में हो तो उन जहाजों को ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए फ्लीट के साथ ही ऑपरेट करना पड़ेगा, जिनमें जहाजों के प्रोटेक्शन के लिए डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जैसे जहाज होना आवश्यक है। इवन ऐसे जहाज इंडिपेंडेंटली कोई ऑपरेशनों को भी अंजाम नहीं दे सकता। फिलहाल दोस्तों रिपोर्टों में यह भी जानकारी दिया गया है कि यह जो साउथ कोरिया के सुपर मिसाइल शिप है ये फिलहाल अंडर प्लानिंग है और इसके लिए अभी तक डिजाइन को लेके भी कोई चर्चा नहीं शुरू हुआ। पर अगर साउथ कोरिया के कैपेबिलिटीज को देखा जाए तो साउथ कोरिया के पास इतना क्षमता है कि वो अपने ऐसे जहाजों को भी डोमेस्टिकली निर्माण कर सकता है और ऐसे जहाजों को डोमेस्टिकली आर्म भी कर सकता है। साउथ कोरिया दुनिया के कुछ गिने चुने ऐसे देशों में शामिल है जिसके पास बड़े आकार के जहाजों को कंस्ट्रक्ट करने का फैसिलिटीज भी है और जिसके द्वारा ऐसे लॉन्ग रेंज के क्रूज मिसाइलों को भी डिजाइन कर लिया गया है जो जहाजों के द्वारा
द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। इवन साउथ कोरिया अपने नेवी के कई सारे जहाजों में डोमेस्टिकली बिल्ड ऐसे मिसाइलों को तैनात भी कर चुका है। तो साउथ कोरिया की तरफ से ऐसे बनाया हुआ मिसाइलों को ह्योनमू क्लास के मिसाइल कहा जाता है, जो टोटली साउथ कोरिया के द्वारा सेल्फ रिसर्च और सेल्फ डेवलप्ड है। ऐसे मिसाइलों को साउथ कोरिया द्वारा अपने बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर में भी तैनात किया गया है, जिनमें अमेरिकी निर्मित एजेस कॉम्बैट सिस्टम भी शामिल है। इवन दोस्तों साउथ कोरिया के इन मिसाइलों को अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइलों के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। ह्योनमू सीरीज के तहत साउथ कोरिया के द्वारा 1990 के दशक में ही अपने मिसाइलों के डेवलपमेंट शुरू किया गया था और अब तक साउथ कोरिया के द्वारा इस सीरीज के ह्योनमू 1, 2 और 3 जैसे अलग अलग मिसाइलों का डेवलपमेंट कर लिया गया है और साउथ कोरिया अब ह्योनमू 4 का भी डेवलपमेंट कर रहा है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इन सीरीजों के मिसाइलों का रेंज 180 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक है, जबकि कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जाता है कि जो साउथ कोरिया के द्वारा ह्योनमू 3D का डेवलपमेंट किया जा रहा है, ये करीब करीब 3000 किलोमीटर तक रेंज का हो सकता है। इवन बीते एक दशक से साउथ कोरिया के आर्मी के तरफ से भी लॉन्ग रेंज अटैक को लेके काफी महत्व दिया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत ही साउथ कोरिया के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। दोस्तों साउथ कोरिया अपना खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने के बाद और ऐसे सुपर मिसाइल शिप का कंस्ट्रक्शन के बाद दुनिया में कुछ ऐसे गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो दुश्मन के ऊपर लॉन्ग रेंज से बड़े आकार का हमला भी कर सकेगा और दुश्मन के जमीनी ठिकानों को खाली ध्वस्त नहीं बल्कि पूरा का पूरा तबाह करने का भी क्षमता रख सकेगा। इवन साउथ कोरिया का जो ये सुपर मिसाइल शिप नामक कॉन्सेप्ट है, इसे अभी से ही साउथ कोरिया के दुश्मन के लिए सबसे खतरनाक हथियार के रूप में इसीलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि ऐसे जहाज समुद्र में कई से भी हमला करने का क्षमता रखता है और ये किसी बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल सबमरीनों के तुलना में और ज्यादा घातक इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि इसमें 10-20 नहीं बल्कि 80 मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है, जो एक बार में अगर किसी एक मिलिट्री ठिकाने के ऊपर दागा जाता है तो आप सोच सकते हैं कि उस मिलिट्री ठिकाने का क्या हालत होगा। इवन कई सारे एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि साउथ कोरिया के ऐसे जहाजों को बनाने के पीछे असल मकसद नॉर्थ कोरिया हो सकता है क्योंकि साउथ कोरिया के इंडिपेंडेंट के बाद से ही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का सबसे प्रमुख दुश्मन है और आए दिन नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई ना कोई ऐसे हरकत किया जाता है जो साउथ कोरिया के सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई चैलेंज बनता है। इवन नॉर्थ कोरिया के द्वारा अपने परमाणु हथियारों का भी डेवलपमेंट किया गया है और नॉर्थ कोरिया सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का भी डेवलप कर चुका है, जिनमें नॉर्थ कोरिया का बहुत बड़ा मदद चाइना के द्वारा भी किया गया है। साउथ चाइना सी के अंदर डिस्प्यूट और चाइना का बढ़ता हुआ दबदबे को भी साउथ कोरिया के लिए भविष्य के खतरे के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि चाइना एक ऐसा अनसर्टेन देश है जो कभी भी किसी भी देश के साथ अपने नया बॉर्डर डिस्प्यूट पैदा करके अपने विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ा सकता है। इवन जिस तरीके के जहाज का निर्माण साउथ कोरिया के द्वारा करने का इरादा बनाया जा रहा है, इसमें लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के जगह में सेम वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों में एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है, जो कि चाइना के बढ़ते हुए नेवी के प्रेजेंस को भी घटाने में एक बहुत बड़ा मददगार होगा। इवन चाइना जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर छोटे छोटे आइलैंड और आर्टिफिशियल आइलैंडों का क्रिएट करके उसमें मिलिट्री हथियारों का तैनाती कर रहा है, ये भी भविष्य में साउथ कोरिया के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है क्योंकि ये क्षेत्र साउथ कोरिया से अधिक डिस्टेंस में नहीं है। इवन साउथ कोरिया का ट्रेड भी बहुत हद तक साउथ चाइना सी के ऊपर डिपेंडेंट है और ऐसे में अगर साउथ चाइना सी के ऊपर खाली चाइना का एकमात्र प्रभाव रहे तो ये साउथ कोरिया के ट्रेड को भी एक तरीके से पूरी तबाह कर सकता है। इवन अगर साउथ कोरिया के नेवी के ताकत को मजबूत करने के फ्यूचर कई और प्लानों को भी देखा जाए तो साउथ कोरिया के द्वारा 2021 में ही एक एग्जीबिशन में अपने एक फ्यूचर स्टेल्थ फ्रिगेट का भी डिजाइन को दुनिया के सामने लाया गया था, जिसे DW8000 फ्रिगेट का नाम दिया गया है और दोस्तों ये टोटली साउथ कोरिया के डिजाइन किया हुआ स्टेल्थ फ्रिगेट होगा। दूसरी तरफ इस एग्जीबिशन में कई तरीके के और हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया था, लेकिन साउथ कोरिया का ये सुपर मिसाइल शिप का कोई भी मॉडल इस एग्जीबिशन में नहीं लाया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।